जय हिंद। आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत। शीतल राजपूत लाइव में आपका स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, जहां बलूचिस्तान में, जो कि उनका प्रांत है, जहां 76 साल से हाहाकार मचा हुआ है। लोग बलोच पाकिस्तान से तंग आए हुए हैं और आजादी चाहते हैं, लेकिन पिछले एक महीने से तकरीबन कुछ सप्ताह से 25-26 अगस्त के बाद इस कदर हालात की हर रोज वहां से लोग गायब हो रहे हैं और लोगों को किडनैप किया जा रहा है। पाकिस्तान की सरकार उन पर ज्यादतियां कर रही है। वहां के जो गुट है, जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी, वो लगातार हमले पे हमले कर रही है। पाकिस्तान के सुरक्षा बल मारे जा रहे हैं, बलोच आम लोग भी मारे जा रहे हैं। तो मतलब हालात बहुत संवेदनशील हो गए। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाज। जनरल सिवाज, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर ऐसा लाइव भारत में। बलोचिस्तान, जी, बलोचिस्तान 76 साल से जल रहा है, सुलग रहा है, अपनी आजादी के लिए तड़प रहा है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन अब के जो वहां पर हाहाकार मचा है पिछले कुछ सप्ताह से, उससे ऐसा लग रहा है कि अब उसका पाकिस्तान से अलग होना तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ बिल्कुल, ये सच्चाई बात है कि जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे 1947 में, तो बलूचिस्तान जो था वो इंडिपेंडेंट ही रहा था। मगर 1948 में पाकिस्तान ने इसको जबरदस्ती हड़प लिया और तब से पाकिस्तान जो है वहां पर एट्रोसिटीज कर रहा है। अगर आप देखें पूरा पाकिस्तान को, उसका 40% जो अगर एरिया है वो बलूचिस्तान का है। मगर बलूचिस्तान सबसे गरीब है और वैसे रिसोर्स ज्यादा रिच है। वहां पर गैस भी है, ऑयल भी है, कॉपर भी है, जिंक भी है, एल्यूमिनियम भी है और कोल भी है। मगर इसके बावजूद भी वो सबसे ज्यादा गरीब प्रांत है। वहां पर इलिटरेसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सारा का सारा एक्सप्लॉइट करता है पाकिस्तान। और अब ये जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया है, जो सिंगजांग प्रोविंस से निकल के पूरे पाकिस्तान से निकलते हुए बलूचिस्तान में वो ग्वादार पे जाता है, तो अब चीन भी पूरा एक्सप्लॉइट कर रहा है। चीन का ने मिलिट्री पोर्ट बना लिया है ग्वादार में। जो मछुआरे पहले मछली पकड़ने जाते थे समुद्र में, अब वो भी नहीं जा सकते, उनका काम भी बंद हो गया है। और ऊपर से क्या है, जो पाकिस्तान की आर्मी वो बहुत बड़ी एट्रोसिटीज करती है बलूचिस्तान पे। करीब 17,000 के करीब जो यूथ है, जो 15 से 35 साल की उम्र के हैं, वो गायब है। उनको उठा के ले गई है पाकिस्तान की आर्मी और उनको टॉर्चर किया जाता है और वो वापस नहीं आते। यहाँ पर ह्यूमन राइट, इसमें बहुत से पत्रकार भी शामिल हैं। अभी मैं हाल में देख रही थी कि रिपोर्टर्स बेचारे जो वहां से बलोच नौजवान रिपोर्ट करते हैं, पत्रकार हैं, उनको भी नहीं बख्शा जा रहा, उन्हें भी अचानक उठा लिया जाता है। परिवारों से बच्चे गायब हैं, उनके युवा गायब हैं और महिलाएं जो वहां की हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं और वो प्रोटेस्ट कर रही है, विरोध कर रही है। आपने बहुत वाजिब बात कही चीन की और सीपेक की, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, जिसको लेकर भी बलोच जो है वो बहुत नाराज है। तीन एंगल पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हमारे दर्शकों को आप समझाइए किस तरह अलग अलग चरणों में बलूचिस्तान में विद्रोह की आग फैली है और जो वहां पर मासूमों पर अत्याचार हो रहा है, जो लोगों को किडनैप किया जा रहा है, हत्याएं की जा रही है, उनके बड़े बड़े नेता मार दिए गए थे। और हाल ही में तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से उनके एक बलोच नेता ने इस्तीफा दे दिया कि नहीं, अब पाकिस्तान में नहीं हो सकता हमारा गुजारा। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक बोला शीतल। देखो, सच्चाई है कि जो बलूचिस्तान है वो शुरू से ही कह रहा है कि हम जो है पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। हमारा पाकिस्तान में मिलाप जो है वो जबरदस्ती किया गया है। और दूसरा, पाकिस्तान के साथ उनके कोई चीज कॉमन नहीं। उनका जो कल्चर है वो भी अलग है और लैंग्वेज भी अलग है। और वो जो लोग हैं, एक्चुअली अगर 1947 की बात करें तो भारत में मिलना चाहते थे। ये एक बड़ी विडंबना की बात है। और अब सच्चाई यह है कि जब से देश आजाद हुआ है, इनको 1948 में हड़पा है, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुई बलूचिस्तान में, मगर यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने यहाँ पर जो एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हमारा मिसयूज हुआ है, हमें ह्यूमन राइट वायलेशन किया, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। और ये आवाज जो है बहुत जोरों से चल रही है वहां पर। औरतें सड़कों पे हैं। अभी देखें आप, इसी के कारण ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी है,
क्योंकि जो एट्रोसिटीज की है पाकिस्तान की पुलिस ने और आर्मी ने बच्चे जो यूथ को उठा लिया है और क्या करते हैं ये जो है एक प्रकार क्या जो स्कूलों के अंदर जाते हैं जो यंग बच्चे हैं जो उनको लगते हैं कि आगे आगे प्रॉब्लम उनको उठा ले जाते हैं और वो वापस कभी भी नहीं आते। तो एक प्रकार से ये एक डर का माहौल पैदा हो गया है बलूचिस्तान में। ऊपर से बलूचिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं ये एक्सप्लॉइट पाकिस्तान कर रहा था, अब चीन भी कर रहा है। अब वहां पर कोई तरक्की नहीं हुई, वहां पर ना जो लिटरेसी लेवल जो है वो सबसे कमजोर है बलूचिस्तान में बनिस्बत बाकी जो है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब को देखें तो ये सच्चाई है कि वहां पर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है एक वो जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है और लोगों की आवाज है, वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान में और ये आवाज बढ़ती जा रही है। आपने बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA की बात कही। इनफैक्ट जो ताजा वहां पर हालात खराब हुए हैं वो 25-26 अगस्त की जो घटना थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि बलोच लिबरेशन आर्मी के लोगों ने हमला कर दिया जो एक नागरिकों से भरी हुई बस पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब सूबे से आ रही थी, उसमें कई लोग मारे गए, इधर के भी उधर के भी। लेकिन बलोचों का ये कहना है कि उसमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस थे सिविलियंस के गाइज में जो आ रहे थे और वो हमारे इलाके में चीन के साथ मिलकर जो CPEC का काम चल रहा है और हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रही है, वो पाकिस्तानी सुरक्षा बल थे, इसलिए उन्होंने हमला किया। तो BLA के बारे में और ये जो खड़ा हुआ है और इसकी जो अभी मौजूदा जो चल रहा है उन लोगों को लेकर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखो शीतल, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक पार्टी जो है फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान एक अलग देश बने और ये इनकी पॉलिटिकल डिमांड थी मगर पाकिस्तान ने इसको नहीं माना और इनको क्रश करने की कोशिश की। तो BLA अब बहुत सक्रिय है और सच्चाई ये है कि BLA जो है बहुत ज्यादा वहां पर सक्सेसफुल है, इसने काफी पाकिस्तानी जो जवान हैं, सोल्जर्स हैं, उनको मार गिराया है और चीनी जो हम जो आप कह रहे हैं अलग बात करेंगे उनको भी काफी हद तक इन्होंने मारा है और ये सिविलियंस को नहीं मारते। जो बात हो रही है 150 के करीब अभी ये कहने हैं कि जो सिविलियंस मारे गए हैं जो कि एक पाकिस्तान की सरकार ये कह रही है, पाकिस्तान कह रहा है, एलिगेशन है कि जिस प्रकार से वो पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे ये बिल्कुल गलत है क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे जो एक प्रकार सिक्योरिटी के पर्सनल थे और वो वहां पर इंटेलिजेंस हासिल करने के लिए गए थे और कुछ फौजी थे जो सिविल ड्रेस में। कोई भी सिविलियन जो है BLA ने नहीं मारा, ये बिल्कुल इन्होंने साफ सुथरे शब्दों में कहा है। बल्कि उल्टा होता है कि जिस प्रकार से ह्यूमन राइट वायलेशन पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस कर रही है बलूचिस्तान के लोगों पे, उनकी औरतों पे, उनके बूढ़े लोगों पे, उनका यूथ को उठाया जा रहा है, उनको खानदान के खानदान खत्म किए जा रहे हैं। जो भी आप एट्रोसिटी का नाम ले वो वहां पर कर रही है पाकिस्तान और वहां पर जो आप देखें कि सबसे ज्यादा महंगी चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वहां पर 67% है और इन्फ्लेशन रेट जो है खाने वाला फूड इन्फ्लेशन जो पाकिस्तान में अबाउट 40 है, यहाँ पर 57% है। महंगाई की तो मतलब आग लगी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। ये सच्चाई है कि जो BLA कर रही है वो एक फ्रीडम स्ट्रगल है और एक बड़ी कमाल की बात है, इन्होंने जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ रही है तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सक्रिय है, कहीं ना कहीं फ्रॉम मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान का भी गठजोड़ होगा। तो ये जो है एक डायरेक्ट दोनों मिलके इसके ऊपर अटैक करनी है पाकिस्तान की नाक में दम किए हुए हैं और नाक में दम है, इसमें कोई शक नहीं कि एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा होगी। जो आप इशारा कर रहे थे कि ये ऐसा लगता है जिस प्रकार से हालात आज पाकिस्तान में है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है और जो टेररिज्म बढ़ता जा रहा है, स्पेशली तहरीक तालिबान पाकिस्तान और ऊपर से एक फ्रीडम स्ट्रगल चली हुई है बलूचिस्तान में, एक जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल BLA के रूप में। ऐसा लगता है पाकिस्तान के 4 हिस्से होंगे, एक खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध। हमने कुछ समय पहले POK में भी, अभी इनफैक्ट POK में अभी भी हालात बहुत खराब है। हाँ, आपने बात की थी चीन की, अब हम चीन वाले मुद्दे को टटोलेंगे। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर
जो जिसका चाइना का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बलूचिस्तान में है। ग्वादर पोर्ट है नीचे, और फिर चीन वहां पर बहुत सारा अपना प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है। तो इसको लेकर भी बलोचों में बहुत नाराजगी है, और हाल के कुछ समय में हमने देखा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी में बलोचों ने चाइनीज जो इंटरेस्ट है वहां उसको बहुत तेजी से हिट किया है। तो पाकिस्तान की तो नाक में दम किया ही है, लेकिन चीन के लिए भी हालात बहुत खराब हो गए हैं बलूचिस्तान में। हाँ बिल्कुल, देखो पहले हम देखते हैं कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है। ये जो $3 ट्रिलियन का एक प्रकार से बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो चीन ने बनाया है करीब करीब 87 देशों में, उसका जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है वो है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये $62 बिलियन खर्च हुआ इसमें, और ये अभी कोई 20-22% ही बना है। ज्यादातर प्रोजेक्ट इसके नए या तो बने नहीं या शुरू नहीं हुए, और उसकी वजह ये है, एक तो करप्शन है, और एक दूसरा कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान के अंदर लोग इसके अगेंस्ट हैं, इंक्लूडिंग गिलगित बाल्टिस्तान में जो है वो भी लोग नहीं चाहते कि ये बने, क्योंकि उनको पता है कि टेक्नीशियन इंजीनियर्स वो चीन से आए हैं। जो अभी रिसोर्सेज पाकिस्तान एक्सप्लॉइट कर रहा था, अब वो चीन भी करेगा, क्योंकि जो चीन बना रहा है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो तो अपने फायदे के लिए कर रहा है। वो उसको चाहिए वार्म वाटर, वो चाहता सिंगजांग से आप ग्वादर पोर्ट तक चला जाए। वहां से अगर मान लो खुदा ना खास्ता मलक्का स्टेट को भारत जैसा देश चोक कर देता है, तो वो अपना ऑयल वगैरह जो कि इधर से ग्वादर से लेके सिंगजांग में निकाल लेगा चीन। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में जो चाइना है वो बलूचिस्तान के रिसोर्स की तरफ आंखें लगाए हुआ है। वो जानता है ये कॉपर, जिंक और गोल्ड और उसके बाद कोल, गैस, ऑयल में रिच है, वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है। उसने काफी इंडस्ट्रीज वहां सेटल की है बलूचिस्तान में। दूसरा जो ये ग्वादर पोर्ट पड़ा है, एक सबसे बड़ा ग्वादर पोर्ट है, जहां पर वहां पर जो मुछारे जाते थे आप अपने जो फिशिंग करने, वो भी बंद हो कर दिए हैं। उनका जाना, लोकल आदमी का जाना 200 किलोमीटर तक ग्वादर में बंद है। तो आज वहां तो हालात बहुत खराब। वो कहते हैं कि हमारे इलाके में चीनी आ गए हैं, और इसीलिए अभी पाकिस्तानी ही नहीं, ये बीएलए के टारगेट और रडार पे चीनी भी है। ये जो चीनी मारे गए के करीब कुछ दिन पहले, उनका तो बेचारों का कहना है कि जैसे आपने बहुत सही बोला जनरल सिवाज, उनका तो ये कहना है कि वो तो दोहरी मार झेल रहे हैं। अभी तक तो पाकिस्तान की सरकार का अत्याचार झेल रहे थे, पंजाब के लोग जो उन पर हावी हो रहे थे, पाकिस्तानी पंजाब के, उनका अत्याचार झेल रहे थे 76 साल से। अब पिछले अरसे से वहां पे चीनी घुस आए हैं, तो ऑब्वियसली वो कोई क्यों ये बर्दाश्त करेगा कि उनके रिसोर्सेज, उनकी जमीन, उनकी धरती, उनकी आजादी पर गैर मुल्क के लोग कब्जा करने लगे और इस तरह से एक्सप्लॉइट करने लगे। बिल्कुल, देखो सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान बलूचियों का है, और वो वहां जा नहीं सकते, ग्वादर के अंदर घुस नहीं सकते। 200 किलोमीटर का इलाका चीन ने अपने यहाँ घेर लिया है। वहां पर ना उनके मुछावरे जा सकते, और कुछ एक ऐसे इलाके बनाए हैं बलूचिस्तान में जहां पर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश की है पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन ने, वहां पर बलूचिस का आना आउट ऑफ बाउंड है। तो सच्चाई यह है कि बलूचिस्तान के जो लोग कह रहे हैं कि हमारे इलाके में पहले पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता, अब चीन भी कर रहा, और हम जा नहीं सकते। ना उनको वहां जॉब मिलती है, ना वहां पर टेक्नीशियन वहां के, सब चीन लेके आया है अपने। तो ऐसे में लोग कहते हैं कि हम पहले ही गरीब थे, और जो हमारे रिसोर्सेज थे उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। सच्चाई यह है कि जो बलूचिस्तान है 40% इलाका है पूरा पाकिस्तान का, मगर रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा रिच है। उसके अंदर जिंक, सिल्वर, कॉपर, उसके बाद कोल, गैस और पेट्रोल। इसके बावजूद भी वहां पर लिटरेसी लेवल बहुत कमजोर है, और सच्चाई यह है अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में अगर 30% के करीब है, तो यहाँ पर 57% है, और इन्फ्लेशन रेट भी बहुत हाई है, स्पेशली फूड का। ये भी सच है कि अभी तक तो पाकिस्तान ही एक्सप्लॉइट करता था बलूचिस्तान को। जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है, तो वहां पर जितने भी प्रोजेक्ट आए वो चीन के हैं, और वो जो चीन है उसके अंदर चीन के ही टेक्नीशियन, चीन के ही मेंबर्स काम कर रहे हैं, और वहां पर बलूचिस्तान में के लोगों को जाना भी मना है। और अगर आप ग्वादर पोर्ट देखें, एक सबसे बड़ा मिलिट्री पोर्ट बन रहा है वर्ल्ड का, यहाँ पर 200 किलोमीटर के दायरे में कोई बलूची नहीं जा सकता वहां पर।
और वहां पर उन्होंने एक्सक्लूसिव बना दी है एक सिटी चीनियों के लिए। और जो लोग जाते थे समुद्र के अंदर मछलियां पकड़ने, वो पूरे के पूरे इलाके में, ग्वादार के करीब 300-400 किलोमीटर के इलाके में कोई जा नहीं पाता। तो ये सच्चाई है कि लोग बहुत परेशान हैं, वो अपने ही घर में बेगाने हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो एक्सप्लॉइटेशन है चीन का और पाकिस्तान का, ये अभी मंजूर नहीं है बलूचिस को। वो कहते हैं कि हम, और शायद इसीलिए आप चीन के जो लोग वहां पर मौजूद है उन पर भी ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। मतलब चीनी जो इंटरेस्ट है वहां पर, उस पर बहुत हमले। बलोच तो एकदम अग्रेशन में है, अग्रेसिव है इस वक्त। देखो वो सच्चाई ये है कि ऐसा था कि अब चीन को लगने लगा कि वहां रहना मुश्किल है, क्योंकि अब चीनियों को चुन चुन के मार रही है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। हाँ देखो ये सच्चाई है कि अब चीनियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, और अब चीनियों को लगने लगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रियलिटी नहीं बन पाएगी। और क्योंकि अब वो कह रहे हैं, पाकिस्तान और चीन के बीच में भी एक मुठभेड़ हो गया है। वो कह रहे हैं कि हम अपना काम बंद कर देंगे अगर आप प्रोटेक्शन नहीं कर पाओगे, तो हम चीन की एक डिवीजन लेके आएंगे पाकिस्तान में जो कि प्रोटेक्शन करेगी। तो ये हालात हैं। सच्चाई यह है आज की तारीख में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय हो रही है। वो चुन चुन के चीनियों को और पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार रही है, और ऐसा लगता है कि समय दूर नहीं जबकि बलूचिस्तान एक अलग बनेगा। यही नहीं, इतनी हालात खराब है आज की तारीख में पाकिस्तान में, जिस प्रकार से इकोनॉमिक क्राइसिस है, $120 बिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है, खाने के लाले पड़े हैं लोगों को। इसके लगते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिज्म बढ़ रहा है, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो रही है पाकिस्तान में। ये हालात तो इनके खुद के घर में है पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में मतलब अलग एकदम होने की कगार पर है, पीओके में अलग चल रहा है, और ये लोग बांग्लादेश में अलग ही खिचड़ी पकाने की फिराक में जुटे हुए थे, और अपने घर में नहीं देख रहे अपने गिरबान में। बस आखिर में आपसे एक और सवाल, वो ये कि बलोच तो अब उन्होंने तो अब कसम खा ली कि अब तो हम पाकिस्तान से आजाद होकर ही दम लेंगे। लेकिन ओवर द इयर्स जो बलोचों के साथ पाकिस्तान ने अन्याय किया, जो वहां पे डेमोग्राफिक चेंज करने की कोशिश की गई है, पंजाब के प्रोविंस से जो पंजाबी मेजोरिटी है उनको वहां लाके बसाया जा रहा है, फिर चीनियों को जैसे कि अभी। तो ये जो डेमोग्राफिकली बलोचों के साथ में अन्याय हुआ है, ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हुई है, इसके बारे में एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ देखो, पूरी कोशिश की थी पाकिस्तान ने कि किसी प्रकार से बलूचिस्तान के अंदर आप डेमोग्राफी चेंज किया जाए, पंजाब के जो सुन्नी मिलिटेंट्स हैं उनको बसाया जाए, मगर वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि बलूचिस्तान ने उनको टारगेट किया है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में। तो ये लोग भागे हैं, कुछ एक उन्होंने पुराने फौजियों को भी सेटल करने की कोशिश की, और जो चीनी है वो भी डर रहे हैं। तो ऐसा हुआ नहीं है, ट्राई इन्होंने बहुत किया बलूचिस्तान को एक्सप्लॉइट करने की, मगर अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत सक्रिय है। वो समय दूर नहीं कि पाकिस्तान एक सिविल वार की कगार पे है। 4 इसके हिस्से होंगे, एक होगा आपका बलूचिस्तान हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, और एक प्रकार से पंजाब, और जो पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान है वो भारत के अंदर मिलेंगे। वहां तो अलग ही, वहां से आवाज है, अलग ही माहौल वहां पर है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अलग ही सुलग रहा है। बहुत धन्यवाद ऐसा लाइव भारत के साथ और शीतल राजपूत लाइव में अपना योगदान देने के लिए जनरल अश्विनी सिवाच। पाकिस्तान को लेकिन होश नहीं आते हैं। एक तरफ पीओजे में पाकिस्तान अरसे से वहां भवानी की तरफ बलोचिस्तान पूरी तरह से अलग होने की, लेकिन पाकिस्तान को अभी भी दूसरों के मामलों में दखल अंदाजी देने में ही मजा आता है, वो सुधरने को राजी नहीं है। हालांकि शहबाज शरीफ को देखना चाहिए कि उनके खुद के घर में हालात किस तरह बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, सिविल वॉर हर तरफ फैली हुई है। बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए जनरल सिवाच। शीतल राजपूत लाइव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ऐसा लाइव भारत। जय हिंद। जय हिंद।